Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, as you know that we were already doing unit 8 of our GK, and today we are going to start with some new topic of the same unit. Okay, so the next topic is Shining India, that is given at page number 74. So everybody kindly open your books at page number 74, that is Shining India. Okay, so I'll just write on the page number, that is 74. Okay, and the topic is Shining, SHINING, Shining India, that is Shining India. This is the topic. Okay, so देखिए, what is the meaning of the topic Shining India? Shining India का मतलब चमकता हुआ भारत. चमकता मतलब ये नहीं कि कोई शिमर से या किसी चीज़ से. चमकता हुआ भारत मीन्स मतलब भारत, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन कंट्री की हमारी जो इंडिया है, हमारा जो कंट्री है, उसमें क्या अलग अलग चीज़ें हैं, क्या अलग अलग चीज़ मतलब जो है एक्सेप्शनल चीज़ें हैं कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी कंट्रीज़ में नहीं है. फर्स्ट फोरमोस्ट थिंग इज द स्पाइसेस. जो स्पाइसेस हैं, जो मसाले हैं, वो दैट इज़ फेमस ऑफ द इंडिया. मतलब वो सबसे ज़्यादा कहाँ की फेमस है? आवर ओन कंट्री इंडिया. सो देयर वेरियस सच अदर्स थिंग्स ऑल्सो which are popular in the other countries, and that other countries are not having that things, and we are having abundant of it. So बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है. इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं. ओके, एंड मतलब इट इज़ सेड दैट कि जो इंडिया की एजुकेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन. ओके, सो इंडिया के जो डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, दे आर इन वेरी ग्रेट डिमांड इन द फॉरेन कंट्रीज. ओके, एंड अदर देन दैट कि यहाँ पे अलग अलग मतलब जो यहाँ का फिजिकल डिवीजन है. फिजिकल डिवीजन मीन्स जो यहाँ का जोग्राफिकल, मतलब यहाँ पे आपको देखिए, यू कैन गेट एवरी टाइप ऑफ क्लाइमेट इन द इंडिया. ओके, एट द सेम टाइम यू कैन गेट मोस्ट ऑफ द एवरी टाइप ऑफ क्लाइमेट इन द इंडिया, जस्ट लाइक. मतलब इसके बाद फिजिकल डिवीजन बहुत है इंडिया में. ओके, इफ यू गो टू द JNK एंड लेह एंड लद्दाख एट दिस टाइम ऑल्सो यू विल गेट, मतलब वहाँ पे बहुत ठंड पड़ रही होगी. साउथ में जाओगे वहाँ पे ह्यूमिडिटी होगी. ठीक है, अभी हम जहाँ हैं वृंदा वाराणसी इधर उत्तर प्रदेश सेंटर में, देखिए गर्मी है अभी भी. दो इट इज September, बट द समर इज स्टिल ऑन. ओके, इफ यू गो टू द ईस्ट यू विल फाइंड द क्लाइमेट इज वेरी रेनी, मतलब खुशनुमा सा एक मस्त वो हिली एरियाज में बहुत अच्छा मौसम मिलेगा. ओके, इफ यू गो टू द डेजर्ट्स अगेन बहुत ज़्यादा गर्मी मिलेगी. तो देखिए, यू कैन फाइंड एवरी काइंड ऑफ क्लाइमेट इन द सेम कंट्री. ओके, सो दैट्स वाई इंडिया इज वेरी रिच इन द फिजिकल डाइवर्सिटी. सो इफ यू वॉन्ट टू एंजॉय एनी वेदर यू कैन गो इन एट एनी पार्ट ऑफ द इंडिया एंड यू कैन गेट इट. अगर सर्दी का मन है देन यू गो टू द लेह एंड लद्दाख. Okay, if you want to enjoy the rain you go to the east. If you want to enjoy the sea जो है मतलब समुद्र है, तो you can go to the south. Okay, but अगर गर्मी में रहना है then you have to stay here only. Okay, so these are the various physical divisions that you can find in India. So that's why we are going to discuss here about the various physical divisions of India. So let's not physical division, actually various popular things and the speciality of India that we are going to discuss in this chapter. So let's begin with the first one. Okay, the heading is find out how much you know about modern India by choosing the correct answers of these questions. So there are certain questions are given and you have to find out the correct options from the given one. So देखिए, आपको इससे पता लगेगा कि आप अपने इंडिया के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में कितना जानते हैं. Okay, so let's start with it. The first one is, which city is known as the Silicon Valley of India? कौन सी सिटी है जिसको सिलिकॉन वैली बोला जाता है इंडिया में? Which city is known as Silicon Valley of India? That is Bengaluru. That is Bengaluru. The answer is, first का आंसर है that is A, option number A, that is Bengaluru. BENGLURU.
R U, that is Bengaluru. Okay, that is Bengaluru. Okay, sorry, there is Bangaloru, that is Bengaluru. Okay, that is Bengaluru. Next one, which city in India is known for its Hindi film industry, which is also called Bollywood? ओके, सो कौन सी सिटी है इंडिया में जो कि अपने फिल्म इंडस्ट्री की वजह से जानी जाती है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की वजह से जानी जाती है. विच सिटी इज नोन फॉर इट्स हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इन इंडिया, जो कि हम बॉलीवुड भी कहते हैं. येस, विच सिटी इज नोन एज द बॉलीवुड सिटी और विच सिटी इज नोन एज द फिल्म सिटी. फिल्म सिटी की जगह भी है, फिल्म इंडस्ट्री कौन कहाँ है? दैट इज इन मुंबई. मुंबई में देखिए हमारी जितनी भी आपने सुना होगा, जितने भी एक्टर्स हैं, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स एंड मोस्टली जो चाहे वो मूवीज़ हो, सीरियल्स हो, वेब ड्रामाज हो, बहुत कुछ, मतलब शॉर्ट फिल्म्स हो, सब कुछ जो है मोस्टली दैट ऑल हैपन्स इन द मुंबई ओनली. Okay, that all happens in the Mumbai only. So that's why this city is known as the Hindi film industry. Okay, so the name of this city is Mumbai. That is option number C. Okay, C. If you know that if you watch any kind of dramas or movies or serials or the web series, most of them जो मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मूवीज एक्चुअली, मेन थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट द सीरियल्स. जितने भी सीरियल्स की शूटिंग्स होती हैं, दे ऑलवेज, आपने देखा होगा ज़्यादातर वो मुंबई में ही होती है. तो जितने भी जो फिल्म है या कुछ भी तरह की मतलब शूटिंग एंड ऑल दिस काइंड ऑफ, तो वो सब कहाँ होते हैं? दैट हैपन्स ओनली इन मुंबई. ये सब कहाँ होता है? मुंबई में होता है. ओके, सो दैट्स वाई इसको बॉलीवुड, ओके, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है इसको बॉलीवुड भी कहा जाता है. ओके, इसको क्या बोला जाता है? बॉलीवुड. जैसे कि जो फॉरेन में, अमेरिका में, दैट इज द हॉलीवुड. सब बट इन द जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है उसको क्या बोला जाता है? बॉलीवुड. ओके, चलिए, द थर्ड वन इज, इन विच इंडियन सिटी वॉज द फर्स्ट मेट्रो रेल ऑपरेटेड? कौन सी इंडियन सिटी में सबसे पहली जो मेट्रो रेल चली थी? इन विच Indian city was the first metro rail operated? So the first metro rail was operated in Kolkata. So first metro rail was operated in Kolkata. That is in Kolkata. That is option number C. Kolkata. That is Kolkata. Okay, that is Kolkata. So which Indian city was first metro rail operated? सबसे पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? कोलकाता में. आपने देखा होगा in the Delhi also you have seen the metro rails. Okay, so the first metro rail were operated in which city? That is operated in Kolkata. तो सबसे पहली मेट्रो रेल्स कहाँ चली थी? कोलकाता में. Okay, and you know Kolkata is also Kolkata was also the capital of India before 1911. That I came to know recently, some days before. So I thought just I must tell you कि जो जैसे अब हम now the capital of India is New Delhi. But before 1911, before the year 1911, the capital of India was Kolkata. Okay, चलिए. But now it is New Delhi only. चलिए. The fourth one, which state is famous for its cotton textile industry? कौन सी जो स्टेट है वो अपनी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है? विच स्टेट इज फेमस फॉर इट्स कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री? दैट इज गुजरात. सो गुजरात इज फेमस फॉर इट्स कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. जो गुजरात है वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल मीन्स, ओके, जब आप देखते हैं कॉटन का, जैसे आई एम जस्ट वेयरिंग दिस सूट एंड दिस सूट इज मेड ऑफ कॉटन. ओके, सो जो ये कॉटन है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये भी वहीं से बना हो, हम जस्ट टेलिंग यू. ओके, स्पेशली आपने साड़ीज़ में देखा होगा जो कॉटन की साड़ीज़ होते थे, मेनली मैन्युफैक्चर इन गुजरात. ठीक है, सूरत में बनती है, आपने सुना होगा सूरत में साड़ियाँ बनती हैं. सो जो कॉटन की साड़ीज़ हैं वो मोस्टली कहाँ बनती हैं? दैट इज़ इन मतलब बनती नहीं है, एक्चुअली फेमस हैं. तो जो कॉटन की साड़ी मोस्टली कहाँ की फेमस है? गुजरात की. ओके,
सो दैट इज विच स्टेट इज फेमस फॉर इट्स कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. वहाँ पे बहुत सारी कॉटन टेक्सटाइल का मतलब जो कपड़े की इंडस्ट्रीज होती है बेटा, दैट इज नोन एज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. चाहे वो वुलन हो, कॉटन हो, जॉर्जेट हो, शिफॉन हो, सिल्क हो, कोई भी हो, तो दैट इज अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. जो कपड़े की इंडस्ट्रीज होती है उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बोला जाता है. तो द क्वेश्चन इज फेमस फॉर इट्स कॉटन टेक्सटाइल, कि कॉटन की द फैक्ट्रीज, जो कॉटन की इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा कहाँ है, दैट इज इन Gujarat. That is in Gujarat. So the answer of your fourth one is Gujarat. That is option number B. That is Gujarat. That is Gujarat. That is Gujarat. So which state is famous for its cotton textile industry? That is Gujarat. Next one. Fifth one, in which city is the Indira Gandhi International Airport located? कौन सी सिटी में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? इन विच सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड. कौन सी सिटी में ये एयरपोर्ट? दैट इज इन न्यू दिल्ली. तो न्यू दिल्ली में ये है, ये जो एयरपोर्ट है ये कहाँ है? दैट इज इन न्यू दिल्ली. So international airport, the name of this international airport is New Delhi, जिसको हम IGI भी बोलते हैं. Okay, this is one of the largest and it is very beautiful, one of the very beautiful airports of the Asia. Okay, if you have ever went to the airport, you must see that there are certain big कलाकृति जिसको हम बोलते हैं बनी हुई, बहुत सुंदर है एयरपोर्ट, बट इज वेरी बिग एंड वेरी ब्यूटीफुल. ओके, सो दिस सिटी विच इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन न्यू दिल्ली, दैट इज कैपिटल ऑफ आवर इंडिया. जो हमारी कैपिटल है इंडिया की, न्यू दिल्ली, वहाँ पे ये एयरपोर्ट है. ओके, द ऑप्शन, द आंसर इज सी, दैट इज न्यू दिल्ली. ओके, आई जस्ट इरेज इट एंड राइट डाउन द नेक्स्ट ऑप्शन. दैट इज द फिफ्थ वन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली. Next, in which state is the Bhabha Atomic Research Center located? So ये Bhabha Atomic Research Center है जो वो कौन सी स्टेट में है? ये भाभा Atomic Research Center. This is the name of a research center. Atomic मतलब यहाँ पे एटम, एटॉमिक्स जो रिसर्चेज होती है. एटॉमिक्स क्या होती है? एटम्स होते हैं बेटा. ये अभी थोड़ा सा आपको ये एक साइंटिफिक टर्म है, केमिस्ट्री से मेस्टली रिलेटेड है ये. ओके, तो अभी थोड़े आप बड़े हो गए तब आपको एटॉमिक एंड एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सब के बारे में पता लगेगा. सो आप ये कह लीजिए एक तरह से साइंटिफिक टर्म्स हैं ये, साइंटिफिक जो साइंटिफिक रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं ये. ओके, सो दिस इज द नेम ऑफ दिस एटॉमिक सेंटर इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. ओके, सो ये कौन सी स्टेट में है? सो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र. That is option number A. That is Maharashtra. 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 So Bhabha Atomic Research Center is located in Maharashtra. Okay. Seventh one. Which hill station in India is home to the highest cricket ground in the country? कौन सा हिल स्टेशन है इंडिया में जो कि मतलब कौन सा ऐसा क्रिकेट स्टेडियम है जो कि सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंची हाइट पे क्रिकेट स्टेडियम है इंडिया में? कहाँ बना हुआ है? कौन से हिल स्टेशन पे? सबसे हाइट पे, सबसे ऊंची हाइट पे जो क्रिकेट स्टेडियम है, द क्रिकेट स्टेडियम इज देयर विच इज ऑन अ हाइट, मतलब बहुत हाइट मीन्स दैट इट इज इन द माउंटेन्स. माउंटेन मतलब ये नहीं पहाड़ों के बीच में, मतलब ये क्रिकेट स्टेडियम है, ये एक इंडिया का सबसे ऊंची हाइट पे बना हुआ ये क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है. ओके, तो ये किस हिल स्टेशन में? दैट इज इन चेल. सो विच हिल स्टेशन इन इंडिया इज होम टू द हाइएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द कंट्री? क्रिकेट आप लोग देखते होंगे, मोस्ट ऑफ द बॉयज मस्ट बी लविंग द क्रिकेट. ओके, सो जो इंडिया में जो क्रिकेट है ये कौन से स्टेडियम में खेला जाता है? सॉरी,
कौन सा सबसे ऊंचा स्टेडियम है जो इंडिया में, क्रिकेट स्टेडियम, वो कौन सी जगह पे है, कौन से हिल स्टेशन पे है? दैट इज इन चेज, दैट इज चेज, CH, दैट इज गिवन ऑप्शन नंबर C, CHAIL, चेज इज अ हिल स्टेशन। यहाँ पे सबसे ऊंचा इंडिया का, ऊंचा मीन्स कि मतलब ऊंची हाइट पे, बहुत ऊंचा, मतलब इन द हिल्स में बना हुआ ये एक क्रिकेट स्टेडियम है। ओके, नेक्स्ट वन, which of these roads still in use is known to have been first laid during the time of medieval ruler शेर शाह सूरी? तो देखिए नीचे 3 रोड्स के नेम दिए हुए, NH7 नेशनल हाईवे 7, NH9 नेशनल हाईवे 9, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको GT रोड बोला जाता है। ओके, तो इन तीनों में से कौन सी ऐसी सड़क है दैट इज स्टिल इन यूज, जो आज भी यूज की जाती है, मतलब आज भी वो वर्किंग में है, इज नोन टू हैव बीन द फर्स्ट लेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेडिवल रूलर शेर शाह सूरी? तो शेर शाह सूरी एक रूलर हैं जो मेडिवल टाइम में था, जब मिडिवल टाइम चल रहा था उस टाइम पे शेर शाह सूरी नाम के एक रूलर थे, एक राजा थे, ठीक है। उनके टाइम पे एक सड़क बनाई गई थी जो आज भी चल रही है, दैट इज इन यूज। सो व्हाट इज द विच ऑफ दीज रोड्स, दैट इज NH7, NH9 एंड ग्रैंड ट्रंक रोड, इन तीनों में से कौन सी ऐसी सड़क है जो आज भी यूज की जा रही है? यूज में मतलब स्टिल इट इज वर्किंग, मतलब लोग उसको यूज कर रहे हैं, मतलब दैट इज यूज्ड अंडर दैट इज अंडर मतलब वी आर यूजिंग इट। ओके, एंड ये शेर शाह सूरी के टाइम पे बनी हुई सबसे पहली सड़क है और वो आज भी यूज की जा रही है। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। दैट द रोड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वाज बिल्ट एट द टाइम ऑफ मेडिवल रूलर शेर शाह सूरी, ओके, एंड इट वाज द फर्स्ट लेड रोड, ओके, एंड इट इज स्टिल इन यूज। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रोड? दैट इज Grand Trunk Road, given at option number C. That is Grand, GRAND, Grand Trunk Road, TRUNK, Trunk Road, ROAD, Grand Trunk Road. Okay, the next one is which of these is the longest river bridge in India? इसमें जो रिवर ब्रिजेस दी हैं वो इंडिया का एक नदी के ऊपर बना हुआ सबसे लंबा ब्रिज है। विच ऑफ दीज इज द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया? सो ये जो ब्रिज जिसके हम ब्रिज की बात करें दैट इज बिल्ट ओवर अ रिवर, ओके, और ये इंडिया का सबसे लंबा नदी के ऊपर बना हुआ पुल है या ब्रिज है। फर्स्ट वन इज बांद्रा वर्ली सी लिंक। देखिए बांद्रा वर्ली सी लिंक इज मेड ऑन द सी, ये समुद्र के ऊपर बना हुआ, ये इस रिवर के ऊपर नहीं बना, सो दैट इज नॉट इन आवर ऑप्शन। देन महात्मा गांधी सेतु, दैट इज इन गुजरात, तो ये गुजरात में बना हुआ एक नदी के ऊपर ही बना हुआ पुल है। ओके, द नेक्स्ट इन लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला ये एक नदी के ऊपर ही बना हुआ है, ये एक हरिद्वार में है। ओके, तो देखिए बांद्रा वर्ली सी लिंक दैट इज ऑन द सी, तो इसको तो हम अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट इन ऑप्शन नंबर बी दैट इज महात्मा गांधी सेतु एंड द सी इज लक्ष्मण झूला। तो इन दोनों में से कौन सा ऐसा जो ब्रिज है दैट इज बिल्ट ओवर अ रिवर एंड इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर अ रिवर, दैट इज महात्मा गांधी सेतु, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दैट इज महात्मा गांधी सेतु। ओके, so these are the answers from question number 5 to 9. चलिए, moving next to the next page that is given at page number 76. So everybody kindly open your books at page number 76, that is changing names. So I must erase it. So let's do the next
page, that is page number 76, that is changing names. So I'll just write down the topic and the page number, that is 76, and the topic is changing names. This is the topic, changing names. देखिए changing names, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे कुछ पुराने जो हमारे सिटीज़ हैं, पहले उनका नाम कुछ और था बट नाउ इट इज़ चेंज इनटू समथिंग एल्स. सो आज हम उन्हीं जो सिटीज़ हैं, जो उनके पुराने नाम क्या थे और उनके पुराने नेम्स और न्यू नेम्स को आपस में मैच करेंगे. जैसे द अर्लियर द नेम ऑफ द आर सिटी इज बनारस. पहले इसको बनारस कहा जाता था बट नाउ इट इज़ टर्म्ड एज वाराणसी. सो वैसे ही बहुत सारी सिटीज़ हैं इंडिया में जिनका पहले कुछ और नाम था बट अब उसको कुछ और बुलाते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. Write the correct answer option in the boxes to match the old names of these places in India with their new names. तो न्यू जो पुराने नाम है इंडिया जो सिटीज़ के, उनके नए नाम से उनको मैच करेंगे. द फर्स्ट वन इज द कैलकटा. द फर्स्ट वन इज द कैलकटा. सो द what is the new name of Calcutta? What is the new name of Calcutta? That is Kolkata. That is Kolkata. The answer of your फर्स्ट का ऑप्शन क्या है, दैट कैलकाटा का अभी न्यू नेम क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता. KOLKATA, दैट इज द न्यू नेम ऑफ कैलकाटा, दैट इज कोलकाता. सेकेंड वन जैसे त्रिचनोपोली. what is the new name of त्रिचनोपोली? इसका पुराना नाम. what is the new name of त्रिचनोपोली? the new name of त्रिचनोपोली is तिरुचिरापल्ली. That is Tiruchirappalli. Tiruchirappalli. That is option number F. Tiru, Tiru, Chira, CHIRA, PPPALLI. Tiruchirappalli. Okay, third one, Bombay. What is the new name of Bombay? That is our film city, the Hindi film industry, जो कि हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था. What is the new name of Bombay? That is Mumbai. That is given at option number G. That is Mumbai. 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 That is the new name of Bombay. That is the new name of Bombay. That is Mumbai. चलिए नेक्स्ट वन, फोर्थ, Madras. What is the new name of Madras? That is Chennai. The new name of Madras is Chennai. That is given at option number E. CHENNAI. CHENNAI. This is the new name of Madras. So these are the new names of some countries, some cities of India. The first one is the Kolkata. देखिए क्वेश्चन में आपको दोनों पूछा जा सकता है, व्हाट इज द ओल्ड नेम एंड व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ दिस सिटी, और व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ दिस सिटी. तो दोनों पूछा जा सकता है, तो दोनों को याद करिएगा. ओनली न्यू नेम्स लर्न करने होते हैं, आपको दोनों याद रखने पड़ेंगे कि ओल्ड नेम भी क्या है इसका और न्यू नेम क्या है, बोथ. द फर्स्ट वन इज द कोलकाता. कोलकाता इज द न्यू नेम ऑफ कैलकाटा. ओके, आज की जब मैं उसके ऑपोजिट पूछती हूँ, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ कोलकाता? दैट इज कैलकाटा. What was the old name of Tiruchirappalli? That was Trichinopoly. What was the old name of Mumbai? That was Bombay. Next is Chennai. Chennai का पुराना नाम क्या था? That was known as Madras. चलिए next is the fifth one. The fifth one is Kanpur. देखिए what is the new name of कानपुर? ये कानपुर की स्पेलिंग क्या है?
CAWNPORE, कानपुर. देखिए प्रोनाउंसिएट करेंगे तो कानपुर ही आएगा. तो व्हाट द न्यू नेम इज कानपुर. बट इसको अगर हम पुराना जिसका नेम, इसकी स्पेलिंग्स काफी डिफरेंट. दैट इज कानपुर, CAWNPORE. Okay, that is very much different from the present spelling. The name of the spellings of the present name is Kanpur, KANPUR. Okay, so the Kanpur, the new name of Kanpur is Kanpur. That is given at option number A, Kanpur, KANPUR, Kanpur. Sixth one, Cochin. Cochin. What is the new name of Cochin? The new name of Cochin is Kochi. The new name of Cochin is Kochi. That is given at option number D. That is Kochi, CKOCHI. That is Kochi. Next, seventh one, Pondicherry. Pondicherry. What is the new name of Pondicherry? That is Puducherry. That is Puducherry, given at option number B. That is Puducherry, PUDUCHERRY, Puducherry. That is Puducherry. Next, eighth one, Benares. What is the new name of Benares? That is Varanasi, given at option number I. That is Varanasi, VARANASI. That is Varanasi. The new name of Benares is Varanasi. So these are the new names of some cities. What was the old name of Kanpur? That was Kanpur. What was the old name of Kochi? That was Cochin. What was the old name of Puducherry? That was Pondicherry. What was the old name of Varanasi? That was Banaras. Okay, Benares या Banaras. चलिए, the next is Gurgaon. What is the new name of Gurgaon? What is the new name of Gurgaon? The new name of Gurgaon. The new name of Gurgaon is Gurugram. The new name of Gurgaon is Gurugram. That okay. Ninth का आंसर क्या है? That is option number K. GURUGRAM. That is Gurugram. That is Gurugram. 10th one, that is Trivandrum. Tiruvandrum. What is the new name of Trivandrum? The new name of Trivandrum is Tiruvananthapuram. This is the new name of Trivandrum. So answer is H. Okay, the spellings are TIRUVANDRUM. Tiruvananthapuram. चलिए, the next one is the 11th one. That is the last one. What is the new name of Baroda? What is the new name of Baroda? The new name of Baroda is Vadodara. The new name of Baroda is Vadodara. That is given as option number J. BADODARA. That is Vadodara. This is the new name of Baroda. Okay, so these are the some names of the some old city of India. The what was the old name of Gurugram? It was, इसका जी बड़ा,
So what was the old name of Gurugram? That was, old name of Gurugram was Gurgaon. What was the old name of Tiruvananthapuram? That was Trivandrum. What was the old name of Vadodara? That was Baroda. Okay. So this is our today's session class. So we'll did this. I'm just ending the session here only. And I'll see you again very soon in our next class. So till then everybody, have a good day.